कुफ्रिया कलिमात से तौबा का तरीक़ा। अगर किसी शख्स से कुफ्रिया कलिमा निकल जाए तो वो तौबा किस तरह करेगा? एक एक करके तौबा करेगा या एक साथ तौबा करेगा? उसामा साहिब कराची से। अगर गलती से कलिमा कुफ्र ज़बान से निकला है तो इससे तो कुछ नहीं होता, एहतियातन इस्तिग़फ़ार कर लेना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, पिछली उम्मतों में एक शख्स था, उसकी सवारी गुम गई। जब उसकी सवारी मिली है तो खुशी में उसने कह दिया कि ए अल्लाह, तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब। अल्लाहुम्मा अना रब्बी व अंत अब्द, अना रब्बुका व अंत अब्दी। मैं तेरा रब हूँ, तू मेरा बंदा है। अख्ता मिन शिद्दतिल फ़रह, हदीस में आता है खुशी में उसने गलती कर दी। तो हदीस में ये नहीं है कि वो काफिर हो गया, ये हो गया, भाई खुशी में हो जाता है। बाज़ दफ़ा खौफ में कलमा कुफ्र ज़बान से निकल जाता है गलती से। आप किसी बड़े मजमे से खिताब कर रहे हैं, बोलना कुछ चाह रहे थे, निकल कुछ गया, क्योंकि बड़े बड़े क्राउड के सामने बोलना आसान नहीं होता, माइक में लोगों के सामने बोलना आसान नहीं होता। बाज़ दफ़ा उलमा से भी गलती हो जाती है, वो बोलना कुछ चाह रहे हैं, निकल कुछ गया। तो हमारी कौम ऐसे लोगों को तौबा का संभलने का मौका ही नहीं देती, पकड़ के मार देती है उनको। ये भी गलत है, अगले को मौका देना चाहिए, भाई तुमने ये जानकर कहा है या गलती से निकला है। बाज़ दफ़ा लफ्ज़ गलती से निकलता है तो वो इंसान डर जाता है, वो उसको उसी वक्त फ़ौरन नहीं कहता ये गलती से मैंने कहा है, वो डर जाता है कि पता नहीं क्या होगा। तो मौका देना चाहिए किसी को कि भाई आपने जो बोला है क्या मतलब है इसका। तो वो अगर कह के भाई गलती से बाय मिस्टेक ऐसा हुआ है, तो शरीयत में हमें इसकी मिसालें मिलती हैं कि बाय मिस्टेक ज़बान से गलत लफ्ज़ निकला तो उन्होंने कहा कि ये बाय मिस्टेक है। जैसे यही हदीस मैंने आपके सामने पेश की कि नबी ने फरमाया कि एक शख्स ने अल्लाह को कहा, तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूँ। अब ज़ाहिर है तो कलमा कुफ्र है ना, अल्लाह को अपना बंदा कह देना। लेकिन हदीस में कोई भी नहीं है कि आप गज़बनाक हुए, आपने एक वाक़या सुना दिया कि भाई वो अख्ता मिन शिद्दतिल फ़रह, खुशी में बेचारा गलत बोल गया। तो हमारे यहाँ लोग बहुत ज़्यादा शिद्दत का शिकार हो जाते हैं, ऐसे मौके पे ज़बानों की गलतियों को बहुत सीरियस ले लेते हैं और ऐसे ऐसे मामलात हो जाते हैं कि बहुत ख़तरनाक हो जाता है ये। तो ये शरीयत पर ज़्यादती है। तो अगर गलती से निकल गया, डर खौफ से निकल गया, खुशी में निकल गया, ऐसा कलमा बोलना कुछ चाह रहे थे, निकल कुछ गया, तो ये सब शरीयत में मुआफ़ है। तो ऐसे मौके पे सामने वाले को मौका देना चाहिए। और अगर इंसान से खुद निकल जाए तो भी ऐसा ही है कि ना वो काफिर होता है ना गुनाह मिलता है। हदीस में आता है, रुफ़िआ अन उम्मती अन अल ख़ताउ वन निसियान, अल्लाह ने गलती से जो इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं और भूले से जो काम हो जाते हैं, अल्लाह ने वो माफ़ कर दिए, पहले ही माफ़ कर दिए। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्तअना, कुरान में अल्लाह ने हमें दुआ सिखाई है कि हमारे रब हमें उन गलतियों पे ना पकड़ अगर हम भूले से कर लें या ख़तान कर लें, गलती से कर लें। तो जब अल्लाह ने हमें दुआ सिखाई इसीलिए ताकि अल्लाह इस दुआ को कबूल करे। तो ये दुआ मुसलमानों की, अहले ईमान की अल्लाह ने कबूल की है, तो हमें भी कबूल कर लेना चाहिए ऐसे आदमी की सॉरी को और माजरत को। लेकिन बहरहाल जानबूझकर कोई कलमा कुफ्र जब ज़बान से निकालेगा तो वो यकीनन काफिर हो जाएगा। एक दफ़ा निकाले 100 दफ़ा निकाले, काफिर जब एक दफ़ा होता है तो काफिर ही होता है बस, वो चाहे 100 दफ़ा ये काम किया हो। तो अब उसका हल यही है कि लोगों के सामने अगर जानबूझकर कलमा कुफ्र ज़बान से निकाला तो तौबा में ये भी ज़रूरी है कि छुप के भी अल्लाह से तौबा करे और ऐलान भी करे कि भाई मैंने ये बात कही थी, गलत है, मैं रुजू करता हूँ। अल्लाह ऐलान तौबा करे। और अगर छुप के ये काम किया है तो फिर सिर्फ अल्लाह से तौबा कर ले, लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। और अगर वाज़े लफ्ज़ों में कलमा कुफ्र था तो फिर तजदीद निकाह भी करे वो, चूँकि जो काफिर हो जाता है तो उस पर लाजिम होता है कि कलमा पढ़ के दोबारा मुसलमान भी हो, अल्लाह से माफ़ी भी मांगे और दोबारा निकाह भी करे फिर वो, और हज भी उसका बातिल हो जाएगा। लेकिन ये वहमियों के लिए नहीं है, वहमी लोग फिर दिमाग ख़राब करते हैं, मैंने ये बोला था तो मैं काफिर तो नहीं हो गया। मैंने वहमियों नहीं, वाकई सच्ची मुच्ची में जानकर किसी इस्लाम के बदीही हुक्म का इनकार किया हो तो होता है ये।